राधे राधे। कौन कौन है जो आज के युग में अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है? कौन कौन है जो अपने सुख को त्याग कर दूसरे के सुख के बारे में सोचता है? या कौन ऐसा है कि जो दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता है? सोचते सब है, करता कोई। सोचने को तो आज हम सोच लेते हैं, हाँ कोई भी न्यूज चल रही हो, कोई भी टीवी चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो इंसान सोच लेता है ना कि हाँ अब की बार ना कुछ हो गया तो मैं जरूर कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं जरूर ये करूंगा, मैं जरूर वो करूंगा। लेकिन जब समय आता है तो हम अपने आप को वापस अपने निजी कामों में व्यस्त कर देते हैं। तब हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई किसी प्रकार का लेना नहीं होता, किसी प्रकार का देना नहीं होता। अभी हाल ही में देख लो, इतनी बड़ी महामारी आई थी, किसने किसको पूछा? रिश्तेदार रिश्तेदारों से दूर हो गए, पड़ोसी पड़ोसियों से दूर हो गए, यहाँ तक कि काम वालियों को भी अपने घर में आना जाना बंद। क्यों? तब नहीं सोचा मेरी काम वाली का घर कैसे चलेगा, या मेरे नीचे जो स्टाफ है उनका घर कैसे चलेगा। वो तो सरकार ने कहा 50% आपको देना पड़ेगा, या आपको उनका पूरा महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो दी है। अगर सही मायनों में बताइएगा, अगर आपका अपना मन होता तो क्या आप उन्हें वो पैसे देते? कभी नहीं। मैं भी होती आपकी जगह तो मैं भी नहीं देती। आप लोगों के ऊपर ही कोई, मैं ये कमेंट्स नहीं कर रही, सबके ऊपर कर रही हूँ। तो कहाँ चला जाता है हमारा वो धर्म, वो ईमान, वो सब कि दूसरों की मदद करनी है, वो जज्बा। आप कितने जने हैं जो रिक्शा में जाते हो, जो आदमी जो खींचते हैं वो वाली रिक्शा में आप जाते हो। आजकल तो खैर उसमें वो साइकिल भी लगने लग गई इलेक्ट्रॉनिक। वो जो रिक्शा होती है उसमें कितने लोग बैठे? जो स्कूटर वाली रिक्शा है उसमें कितने लोग बैठे? अधिकतर सब। क्या आपने कभी सोचा है कि रिक्शा चल रही है, कोई आदमी उसे खींच रहा है, एक रिक्शा में 2 लोग अनिवार्य है कम से कम, और कई बार होता है कोई छोटा मोटा बच्चा भी उसमें बैठ जाता है। और जब वो आदमी रिक्शा खींचता है, कितनी बार होता है कि रास्ते में कोई चढ़ाई आ जाती है, तो क्या करते हैं आप लोग? कायदा ये कहता है कि आप उस रिक्शा से उतरें, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो। अरे वो आदमी पहले ही आप लोगों का बोझ उठा रहा है। क्या कर रहा है? वो आदमी पहले ही आप लोगों का बोझ उठा रहा है, ऊपर से वो चढ़ाई। सोचो उस आदमी की क्या हालत होती होगी, उसको कितनी थकान होती होगी। पैडल मार के रिक्शा चला के वो ले जा रहा है, ऊपर से चढ़ाई, दुगना वजन पड़ता है उस टाइम उस आदमी पे। कभी उतर के उसकी रिक्शा पे एक हाथ लगा दो, उसके मन से ऐसी धुआं निकलेगी जैसे आपने उसे पता नहीं क्या दे दिया। करके देखना। छोटी छोटी सी चीजें हम रोजमर्रा कर सकते हैं। वो सुना है ना आपने? एक बार एक ने कहा मुझे भंडारा करना है। क्या करना है? भंडारा। तो दूसरा कहता है हाँ भाई तू तो कर सकता है। क्या कर सकता है? तू तो भंडारा कर सकता है, पर मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास धन नहीं, तो मैं भंडारा नहीं कर सकता। तो दूसरे ने कहा, किसने कहा पागल तुझे? किसने कहा पागल तुझे भंडारे में धन लगता है? भंडारा तो तू मन से सोच ले, यूं ही हो सकता है। कैसे हो सकता है यूं? भंडारा करने के लिए जरूरी नहीं है आप लोगों को इनवाइट करो, 10 चीजें बनवाओ, उन्हें खिलाओ, तभी वो भंडारा होगा। नहीं, आपके पास अगर 100 ग्राम आटा है, उसमें 2 चम्मच शक्कर मिलाइए और जाके चींटियों को खिलाइए। जितनी चींटियां वो खाएंगी आटे को, उतना उनका पेट भरेगा। हो गया भंडारा। किसने कहा आपको कि भंडारे के लिए पैसा चाहिए? नियत होनी चाहिए भंडारे के लिए। जरूरी नहीं बड़े टेंट लगवाओ, हलवाई बिठाओ, दुनिया भर का सामान मंगवाओ, आलू मंगवाओ, चावलों का कट्टा मंगवाओ, आटे का कट्टा मंगवाओ, तब जाके पूरी तली जाएंगी, रिफाइंड आएगा, मसाले आएंगे, तब जाके भंडारा होगा। नहीं, अरे जिसकी नियत ही नहीं है वो भंडारा क्या कराएगा? आपकी नियत होनी चाहिए भंडारे की। सिर्फ आप 100 ग्राम आटे और 2 चम्मच चीनी में भी भंडारा कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी 46 लोगों की फांसी की सजा को कम कराने के लिए लड़ रहा था। क्या कर रहा था? 46 लोगों की
सजा को कम कराने के लिए लड़ रहा था, तभी उसका असिस्टेंट आता है, उसे एक पर्ची देके चला जाता है। वकील जो है उसे देखता है और पढ़कर उसे अपनी जेब में रख लेता है। ये बात नोटिस करता है जज कि भाई इसे एक पर्ची मिली, इसने पढ़ी और अपनी जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद बहस करते करते लंच ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? लंच ब्रेक। तो जज जो है वो उस आदमी से पूछता है, आपको इस दौरान, बहस के दौरान एक पर्ची मिली थी? कहता है जी जनाब मिली थी। क्या लिखा था उस पर्ची में ऐसा जो आपने उसे पढ़कर अपनी जेब में रख लिया? तो वकील बताता है कि साहब मेरी बीवी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मेरी बीवी की मृत्यु हो गई। तो जज कहता है तुम गए नहीं? कहता है साहब मेरी बीवी तो मर चुकी। क्या हो गई? मेरी बीवी तो मर चुकी, जिसका जीवन मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन इन 46 लोगों का जीवन तो मेरे हाथ में है, जिसकी बहस करके मैं आपसे इनके जीवन की क्षमा याचना कर सकता हूँ। जो जज था वो फिरंगी था, अंग्रेज था। उसने ये बात सुनकर उन 46 लोगों की सजा माफ कर दी। इसे कहते हैं अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीना। और वो वकील जानते हैं आप कौन था? कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी 33,000 नहीं 3300 करोड़ भी अगर मूर्तियां लगा दी जाए तो कम है। इसीलिए कहते हैं कि अपने बारे में ना सोच के कभी दूसरों के बारे में सोचना। बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद प्राप्त होता है।